भारत माता की जय बोलते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। चावल से तो पूरा भारत परिचित है, हो सकता है एक बार को आटे से ना हो, लेकिन चावल भारत के हर कोने में खाया जाता है। सभी प्रदेशों में चावल मुख्य भोजन के रूप में शामिल है। यह बहुत गुणकारी होता है, हल्का होता है, सुपाच्य होता है। इससे बीमार और स्वस्थ सभी पसंद करते हैं और चावल की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से चावल प्रभु पर चढ़ाया जाता है। हर पूजा में चावल का होना आवश्यक है। हर तिलक में, चाहे वो पति पत्नी के बीच का तिलक हो, यानी पत्नी पति को करे, बहन भाई को करे या जो भी हो, लेकिन उसमें चावल अवश्य होता है। ये चावल है क्या? खास तौर से आज के हमारे छोटे बच्चे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। और चावल ग्रहों को कैसे ठीक करेगा ये भी आपको बताऊंगा, शरीर को कैसे ठीक करेगा ये भी आपको बताऊंगा। ज्ञान ले लो बच्चों। धान नामक फसल से निकलता है चावल, और विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। यहां पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा हो जाता है। चावल क्यों इतना महत्वपूर्ण है? चावल में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन के साथ विटामिन डी और बी भी इसमें पाया जाता है। चावल को पकाकर या छाछ के साथ सेवन करने से गर्मी या ज्यादा प्यास लगना, जी मिचलाना, या जब अतिसार हो गए हो, लूज मोशंस हो गए हो, तब चावल उस स्थिति से हमें बाहर निकालता है। चावल को भून कर भी खाया जाता है। चावल को भून लीजिए, रात भर पानी में भिगो दीजिए, फिर सुबह छान कर उस पानी को पी लेने से पेट के कीड़े मरने लगते हैं। और ये उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो पानी बदल रहे हैं, यानी जहाँ रहते हैं दूसरी जगह रहने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, वहां पानी बदलने से उनको परेशानी ना हो, ऐसा 1-2 दिन कर लीजिएगा। चावलों को पकाने पर जो मांड निकलता है या चावल को दही के साथ खाने से पेट ठीक होता है, लूज मोशंस रुकते हैं। तो ईश्वर ना करे कभी आपको अचानक बहुत सारे लूज मोशंस लग जाएं, दस्त लग जाएं, तो आप चावल का मांड पी लीजिए या चावल को दही में मिलाकर ले लीजिए। एक जल्दी से फिट होने लग जाएंगे, अच्छा लगेगा, ऊर्जा तुरंत महसूस होगी। कुछ लोग नहीं मानते, नशा करते हैं, और खास तौर से भांग का नशा करते हैं। तो ऐसे में चावल धोना शुरू करिए और जो पानी निकलेगा उसमें 2 चुटकी सोडा और शक्कर मिला लीजिए और व्यक्ति को पिला दीजिए, नशा उतरना शुरू हो जाता है। यदि किसी को यूरिन प्रॉब्लम्स हो, आजकल यूरिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसा पानी वह लोग भी पी सकते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाती है। जी हाँ, जिन बहनों को यूटीआई बहुत जल्दी होता है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से वो कहीं बाहर जाने में घबराती हैं, तो जब बाहर जाना हो उससे 2 दिन पहले ये कार्य करना शुरू कर दें। चावलों को पानी में भिगो दें और खूब रगड़ रगड़ के अच्छे से उसको धोएं और उसका पानी छानकर पी लीजिए। बड़ी शक्ति मिलती है, इन्फेक्शन दूर होता है। अद्भुत है ना? चावलों के और ऐसे गुण जब मैं आपको बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कि क्यों चावल को पवित्र माना जाता है और क्यों इसको देवताओं को अर्पित किया जाता है। अब चावल पकाने की कुछ विशेष विधि के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते। चावल खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे गलत तरीके से नहीं खाना चाहिए। चावल को धोने और पकाने के तरीके से भी उसकी पोषकता पर असर पड़ता है। जी हाँ, कैसे? चावल को बार बार पानी में धोने से पानी में घुल जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, इसलिए चावल को बार बार नहीं धोना है। पकाने के 2 तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, एक पसावन और बैठावन। जी हाँ, पसावन विधि से जब चावल पकाते हैं तो चावल को अधिक पानी में पकाया जाता है और बाद में अधिक पानी को निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं पसा दिया जाता है, यानी बहा दिया जाता है।
अधिकतर डायबिटीज रोगियों को इसी विधि से चावल पकाने की सलाह दी जाती है, जिससे चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पानी के साथ बह जाता है। इस विधि से चावल को पकाने से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और चावल खाने से रक्त में ग्लूकोज उतना नहीं बढ़ता, लेकिन साथ ही इस प्रकार के चावल को पकाने से उसकी पोषकता काफी कम हो जाती है। तो यदि डायबिटीज नहीं है तो पानी मत बहाइए, पानी के साथ चावल खाइए। मेहनत करने वाले या खिलाड़ी बच्चे हैं, उनको बैठावन विधि से चावल खाने चाहिए। अब चावल की कुछ खास बात मैं आपसे करना चाहता हूं। सूर्योदय से पहले चावल की खील लगभग 25 ग्राम ले लीजिए, इसको शहद मिलाकर खा लीजिए। सप्ताह भर में आधा सीसी का दर्द दूर हो जाएगा। सो भी सकते हैं, आप इसे खाकर सो भी सकते हैं। यदि आपको मूत्र विकार हो तो चावल के धुले पानी में थोड़ा सा सोडा और शक्कर मिलाकर पीने से आपको जो यूरिन में जलन होती है वो प्रॉब्लम खत्म होगी, इन्फेक्शंस ठीक होने लगेंगे। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी खाने से दिमाग डेवलप होता है और शरीर शक्तिशाली होता है। एक और चीज है, अतिसार में चावल का आटा लेई की तरह पका लीजिए और उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर रोगी को दीजिए। रोगी में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र। चावल धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान बिना चावल के पूरा नहीं हो सकता। चावल अर्थात अक्षत का मतलब जिसका क्षय नहीं हुआ। शास्त्रों के अनुसार अक्षत ही एक ऐसा अनाज है जिसे पूर्ण स्वरूप माना जाता है। मान्यता यह है कि अक्षत चढ़ाने का भाव भी यही है कि जिस प्रकार हम देवी को पूर्ण स्वरूप चावल चढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार देवी भी हम पर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। चावल धन धान्य का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे देवी देवताओं को चढ़ाने का एक भाव ये भी है कि हमारे घर और समाज में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं हो। जो लोग सोमवार को और शुक्रवार को चावलों का दान 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को करते हैं या गरीब गृहिणियों को करते हैं, उनके भाग्य खुलते हैं, उनके जीवन के संघर्ष कम होते चले जाते हैं। जो लोग रात में चावल की खीर बनाकर उसको चंद्रमा के सामने रख देते हैं और अगले दिन खुद भी सेवन करते हैं और उसका दान भी करते हैं, ऐसे लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हुई नजर आती है। ये बेहतर हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं और ऐसे लोग दुर्भाग्य से दूर होते चले जाते हैं। इनके पास सौभाग्य आना प्रारंभ हो जाता है। आज आप महागौरी की पूजा करेंगे। सफेद वस्त्र पहन के सफेद आसन पर बैठेंगे और आंख बंद करके आप महागौरी का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अर्गला का पाठ करना इस दिन बहुत शुभ होता है। तो अभी आप बैठिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का कम से कम 108 बार जप अवश्य कर लें। कल विजयदशमी है। आपको जीवन में कैसे विजय मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग विजय प्राप्त करते करते रह जाते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। आज आपको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं महागौरी मां की पूजन की। और मैं चलूं। राम राम, नमस्कार। अंबे मैया की जय।